नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिलाई के रंग विनीता के संग में। यहाँ मिलेगा आपको सिलाई से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और आसान तरीके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने सीखा 32 साइज के ब्लाउज का बैक पार्ट का पेपर कटिंग। आज हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट का पेपर कटिंग। फ्रंट पार्ट का पेपर कटिंग करने के लिए पहले हम बटन पट्टी का सिलाई करने के लिए निशान लगा लेंगे, फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमें शोल्डर का निशान लगाने के लिए बटन पट्टी का सिलाई का जगह छोड़ करके फिर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद उस निशान से नीचे ½ इंच नीचे एक और निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई इसका रहेगा बैक पार्ट से 1 इंच अधिक। तो बैक पार्ट हम लिए थे 14 इंच का लंबाई लिए थे, ये लेंगे 15 इंच। तो 15 इंच पर एक हम निशान लगाएंगे और ½ इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। लंबाई के बाद हम लेंगे गला का चौड़ाई। गला का चौड़ाई है 2.5 इंच और आर्म होल के लिए लेंगे 5 इंच। फ्रंट पार्ट के गला का लंबाई लेंगे 5 या 5.5 इंच नीचे वाला चिन से। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे और चौड़ाई का भी निशान लगा लेंगे। फिर एक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट का गला जिस डिजाइन को आपको बनाना है इस बॉक्स के अंदर ही बनाएंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसका निशान लगाने के लिए शोल्डर 5 इंच लिए हैं और आर्म होल के लिए ऊपर वाले चेन से यदि लेना हो तो ½ इंच बढ़ा करके लेंगे 5.5 इंच। शोल्डर 5 और आर्म होल के लिए 5.5। फिर इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम बस्ट साइज लेंगे। ये 32 साइज का ब्लाउज है, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट में ½ इंच लूजिंग के लिए लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। लाइन आगे बढ़ा लेंगे। आर्म होल का बॉक्स तैयार हो गया और गले का बॉक्स तैयार हो गया। अब इसका गोलाई करेंगे। गला का गोलाई लेंगे। गला का गोलाई हाथ से करें या स्केल से लगाएं। यहाँ गोलाई देने के लिए हम समझेंगे। आर्म होल का गोलाई देने के लिए इंच टेप को यहाँ रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे, फिर आर्म होल का गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए यहाँ से गोलाई ले जाएंगे और सेंटर के पास 2 सूत अंदर टच करते हुए गोलाई लगाएंगे। गोलाई हाथ से भी लगा सकते हैं या स्केल से यहाँ मिलाएंगे और गोलाई देंगे। फिर इसे इस लाइन में
मिला लेंगे। आर्म होल का गोलाई लग गया। अब हम कमर पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए आपका जितना कमर का चौड़ाई है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना पर हम निशान लगाएंगे। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए एक नया तरीका हम बताएंगे, उस तरीका से आप निशान लगाएं। कमर का नाप हम बाद में लेंगे, पहले जितना बस्ट साइज लिए हैं 8 प्लस हाफ तो 8.5 हो गया। तो यहाँ हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 8.5 पर निशान लगाएंगे। सीधा लाइन ड्रॉ हो गया। फिर मार्जिन का जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह दोनों लाइन ड्रॉ हो गया। अब कमर का जितना आपका नाप है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाएंगे। इस ब्लाउज के कमर का नाप रहेगा 30 इंच। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 पर हम निशान लगाएंगे। इसे हम इस साइड रख करके निशान लगाकर दिखाएंगे, अच्छा से आप लोगों को दिखाई दे। अब हम चारों प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो चारों प्लेट्स में पहले नीचे वाले प्लेट्स का निशान लगाएंगे। नीचे वाला प्लेट्स का निशान लगाने का तरीका है कि शोल्डर का जो भाग है इसके सेंटर से निशान लगाएंगे नीचे की ओर। तो 32 साइज वाले ब्लाउज में 9 इंच पर टक्स पॉइंट होता है, यहाँ निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसे 1 इंच नीचे, इस निशान से 1 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच के दूरी पर दूसरा निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर तीसरा निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर चौथा निशान लगाएंगे। 4 निशान लगा लेंगे। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले नीचे का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से 2.5 या 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस बिंदु को यहाँ कॉर्नर पर मिलाएंगे। इस बिंदु को स्ट्रेट लाइन यहाँ आगे की ओर बटन पट्टी की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चारों निशान लग गया। अब हम समझेंगे कि इसका चौड़ाई कितना रखेंगे। इसका चौड़ाई रखने का तरीका है, यहाँ मिलेगा तरीका इसका। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जितना गैप है उतना हम प्लेट में लेंगे। इस तरह से प्लेट बनाने से फायदा क्या होगा कि यहाँ तिरछा जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, 1 इंच प्लेट के लिए लेते हैं। यहाँ से जो तिरछा लाइन ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है, यहाँ बस्ट के पास दबाव पड़ने लगता है। इसलिए हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर कमर का चौथाई भाग लेंगे और जितना गैप है यहाँ प्लेट में लगाएंगे। यहाँ नाप कर देखेंगे, जितना गैप होगा यहाँ प्लेट में लाएंगे। यहाँ 1 इंच गैप है तो 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, दोनों साइड मिलकर 1 इंच हुआ। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ हम देखेंगे कि लाइन ड्रॉ करके मिलाने वाला लाइन कैसे खींचे। तो यहाँ 2 इंच पर सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिर तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें तिरछा लाइन ड्रॉ करके मिलाएंगे। दोनों साइड 2 इंच पहले सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से नीचे वाला प्लेट लगाएंगे। फिर इसमें भी हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसे तिरछा लाइन खींचकर इसे मिला लेंगे। इसमें भी थोड़ी दूर सीधा ले जाएंगे जहाँ बटन पट्टी में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद तिरछा लाइन ड्रॉ करके इस बिंदु से मिला लेंगे। इसमें भी हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड लाइन तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें मिला लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस बिंदु को इसमें मिला लेंगे। इस तरह चारों प्लेट तैयार हो गया। यहाँ हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। फिर इसका कटिंग करेंगे। इसका कटिंग करने का तरीका है कि गले से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और गला का कटिंग करते हुए फिर शोल्डर डाउन का कटिंग करेंगे, आर्म होल कटिंग करेंगे और साइड वाला लाइन का कटिंग कर लेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया और बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया। अब हम अगली वीडियो में स्लीव्स का पेपर कटिंग करने सीखेंगे।